देहदान की अनोखी संकल्प कथा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिकंदराबाद के ही हीरा कॉलोनी में रहने वाली स्वर्गवासी श्रीमती स्वदेश शर्मा जी की, जिन्हें सेठी बहन भी कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव हित के कार्यों में व्यतीत कर दिया। उनका मानना था कि यही सच्ची ईश्वर सेवा है। इसी कारण उन्होंने अपने जीवित रहते अपनी देहदान का संकल्प ले लिया था। वह पिछले 1.5 माह से अस्वस्थ थी और नोएडा कैलाश में चल रहा था उनका इलाज। वहीं पर इनकी बिटिया और दामाद भी रहते। कुछ दिवस पूर्व जब डॉक्टर्स ने नाउम्मीदी जाहिर की, तब ही से इनका आग्रह था कि मुझे मेरे घर सिकंदराबाद ले चलो। तब ये डॉक्टर नरेश शर्मा के आग्रह पर 28 अक्टूबर से यशराज हॉस्पिटल में थी। ये दोनों ही पति पत्नी शिक्षा के क्षेत्र से आजीवन जुड़े रहे। ये जो वर्तमान में शिशु मंदिर श्रृंखला है, ये इनके पति स्वर्गवासी श्री बांके बिहारी जी की देन है और नगर में दयावती दीवान सिंह कॉलेज भी इनके पति के ही प्रयासों की देन है। सेठी बहन डीडी कबाड़ी कॉलेज में लेक्चरर थी। आइए इनके बारे में बहुत सी बातों की जानकारी लेते हैं उन्हीं की बेटी श्रीमती फिदुला शर्मा एडवोकेट से। बीमारी के चलते पिछले 2 दिसंबर को इनका निधन हो गया। निधन के बाद इनका पार्थिव शरीर जिम्स मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा को दान किया गया। इस दौरान अंतिम यात्रा में शामिल प्रोफेसर सतीश कर, डॉक्टर नरेश शर्मा, सजल शर्मा, विनोद कुमार, विजय सक्सेना, विवेकानंद सैनी शामिल रहे। न्यूज़ एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के हीरा कॉलोनी मोहल्ले में, जहां पर हम मौजूद हैं स्वर्गीय सेठी बहन जी के घर पर। उस स्कूल में स्वदेश शर्मा के नाम से भी जानते थे लोग बाग। लगभग उम्र उनकी 83 वर्ष थी और विद्यालय में वो अध्यापिका थी। उसके बाद भी अनेक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वाह किया। इस समय उनकी बेटी हमारे पास बैठी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम सब नहीं जानते। आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं जो हम सब नहीं जानते और हम चाहेंगे हमारे दर्शक इस सब को जाने। धन्यवाद बहन जी। हमें बताइए कि मैम के बारे में शुरू से लेके अब तक कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शक नहीं जानते। देखिए, मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश शर्मा, उनका जो जन्म था वो आज के पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में नहीं, ये जो पंजा साहब में हुआ था, जहाँ गुरु नानक देव का, वहाँ उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद वो रावलपिंडी भी रहे। मेरे नाना जी वहाँ पर वैद्य थे। बहुत अच्छा सब कुछ कारोबार था। मेरी माता जी ने भी सारा चीज़ें हमें बताई, मेरी नानी ने सारी बताई। जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश और में घटी स्वतंत्रता के बाद, जो हमारा पार्टीशन हुआ, उसी पार्टीशन के बीच में ये लोग भारत में आए, जगह जगह रहे। कानपुर उन्हें अच्छा लगा, कानपुर में उनका निवास स्थान रहा। 11वीं क्लास तक वो कानपुर में पढ़ी। उसके बाद पूरा परिवार गाज़ियाबाद आ गया। गाज़ियाबाद में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रारंभ से ही, आज़ादी से पहले से ही ये परिवार, माता जी का परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। इसी कारण से माता जी का भी जो विचार थे वो संघ के प्रति थे। राष्ट्रीय सेविका समिति से वो जुड़ी रहीं, अनगिनत उन्होंने कार्य किए। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सिकंदराबाद में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला और उन्हें दामोदर दास कबाड़ी कन्या इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद प्राप्त हुआ। इसी बीच में चूँकि संघ से वो जुड़ी हुई थी, संघ के समिति के कार्य वो करती रही। मेरे पिताजी भी संघ के प्रचारक रहे, संघ से जुड़े रहे। उसी कारण से कुछ ऐसे विचार आए कि क्यों ना ये दोनों परिवारों का मिलन किया जाए। पिताजी और माताजी का विवाह कराया गया। दोनों की एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दोनों परिवार जुड़े और समाज कल्याण के लिए उन्होंने आगे परिवार को भी वही संस्कार दिए। मैम, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वर्तमान में जो यहाँ पर गुलाबी रोड पर विद्यालय है,
क्या नाम है इसका, दयावती। दयावती दीवान सिंह। तो इसकी शुरुआत में कुछ आपके पिताश्री का योगदान रहा है, ऐसा सुनने में आया था। देखिए, शर्मा जी और उनकी मिसेस दोनों, जिनकी वो भूमि है, वो दोनों ही संतान नहीं है उनके यहाँ कोई। तो उनकी पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी थी, तो वो चाहते थे कि उस ज़मीन को किसी पुण्य कार्य में, कुछ ऐसे कार्य में लगाया जाए कि उनके पुरखे जिनकी ये ज़मीनें हैं, उनका नाम चिरकाल तक रहे। तो वो पिताजी से संपर्क में आए। तो पिताजी ने, चूँकि मेरे पिताजी का कार्य सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर खोलने में, विद्या मंदिर बाद में हुए, बट शुरुआत में जो पहला शिशु मंदिर से लेकर मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन अनगिनत शिशु मंदिर उन्होंने खोले। राजस्थान में, यूपी में काफ़ी शिशु मंदिर खोले। गंगापुर सिटी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, आगरा, वृंदावन, मथुरा, सभी जगह उनके थे। बहुत से नाम मुझे याद भी नहीं है, स्मरण में नहीं है। तो चूँकि उनको बहुत अनुभव था इन कार्यों का, तो पिताजी ने उनको प्रेरित करने के लिए, उनका झुकाव लाने के लिए, मैं स्वयं उनके साथ जाया करती थी। तो जहाँ पे अच्छे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का उनको भ्रमण कराया जाता था, जिससे कि उनकी जो इंक्लिनेशन था, जो उनका झुकाव था, वो उन विद्यालयों की तरफ हुआ और वो भी चाहने लगे कि इसी तरह का एक संस्कारवान विद्यालय वो खोल पाएँ। मैम, अभी सुनने में आया कि वर्तमान में भी सुरेश मैडम जो यहाँ का जो विद्यावती विद्यालय है, उसी की प्रबंध संचालन समिति की सदस्य थी। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम कि वो किस पद पर थी, बट हाँ, वो बिल्कुल रेगुलर रूप से वहाँ जाती भी रहती थी। विद्यालय में के कार्यों में उनका झुकाव था। वो समय समय पर सुझाव देती रहती थी। तो जो समिति के लोग हैं, जो विद्यालय प्रबंधक समिति के लोग हैं, वो सब उनको आदरपूर्वक, क्योंकि वो बड़ी थी, तो उनका सम्मान भी करते थे, उनके सुझाव भी माने जाते थे। तो वो, क्योंकि उनका शिक्षा के प्रति, मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों का शिक्षा के प्रति बहुत झुकाव था, तो वो एक आदर्श चीज़ चाहते थे और इसीलिए उसी क्रम में वो उसमें शामिल थे। तो मैम को क्या तबीयत खराब हुई थी, क्या बीमारी थी? बीमारी एक तो एज थी, और दूसरा धीरे धीरे उनके जो अंक थे, वो 83 साल वो पूर्ण कर चुकी थी। शायद वो 83 या 84 साल हो गए थे उनको। तो देहदान का संकल्प उन्होंने कब लिया था? देखिए, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो संघ से जुड़ी हुई थी, समिति का भी कार्य करती थी, तो ये हमारे एक विचारों में ही है कि जीवन पर्यंत, जो संघ का विचार है कि जीवन पर्यंत समाज कल्याण में रहना, समाज के प्रति सोचना, और यदि हो सके तो इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी ये शरीर किसी के काम आ सके, तो ऐसा संकल्प उन्होंने सोचा हुआ था। और शायद संघ का ही ये विचार है जो उनके रगों में घूम रहा था, जो हमें भी, हमारे तक आ भी आया है। तो ऐसा विचार उन्होंने कि क्या मेरे मृत्यु के बाद क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी? तो ऐसा नहीं है, मृत्यु के बाद भी पर जितना भी हो सके मनुष्य कर सकता है। अंगदान भी होते हैं, और अगर आपके अंग अच्छे हैं तो मृत्यु के बाद अंगदान भी किया जा सकता है, और यदि आप पूर्ण शरीर भी देना चाहें तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आपका क्यों ना, आपकी देह, जैसे महर्षि दधीची ने समाज कल्याण के लिए अपना देह सर्वस्व न्यौछावर किया, अपनी हड्डियों को गलाकर एक समाज के कल्याण के लिए कार्य किया, उसी तरह से यह संस्था भी बनाई गई है, जो कि संघ के ही साथ मिलकर, संघ के ही अंतर्गत ये कार्य करती है। तो उसी दधीची सेवा संस्थान के अंतर्गत ही उन्होंने 2021 में ये प्रण लिया और रजिस्ट्रेशन कराया। हमें भी बोला तो हमारी भी सहमति थी, परिवार की सहमति थी, सभी लोगों ने उत्साहवर्धन भी किया। मैम, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस जो प्रक्रिया है, इसमें पूरे परिवार की सहमति होनी आवश्यक होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि मृत्यु के पश्चात पूरा परिवार एक इमोशनल अटैचमेंट में रहता है। बहुत सारे ऐसे भ्रामक तथ्य भी उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को मोक्ष नहीं मिलेगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मोक्ष नहीं पता किसी को किस तरह से मिलता है, मृत्यु के बाद क्या होता है किसी को
वैज्ञानिक रूप से पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारा शरीर किसी का नेक कार्य में और मेडिकल की एजुकेशन की पढ़ाई करके लोग को सीख पाए, तो उससे हमें यह लगता है कि उससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, यही एक मोक्ष है। तो ऐसा विचार मेरी माता जी का था। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी पड़ी, वो पूरी हुई। सभी समाज का, सभी लोगों का बहुत सहयोग था। स्पेशली डॉक्टर नरेश शर्मा जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा, पूरे इलाज में भी, और एज ए फैमिली मेम्बर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा और भी बहुत लोग, जो पूरा सिकंदराबाद हमारे लिए एक परिवार है, संघ परिवार भी है, जो संघ से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी एक परिवार है। मैम, वर्तमान में आप लोग कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में मैं और मेरे पति श्री समीर कौशिक और मेरी बेटी, हम नोएडा में हैं। नोएडा में हमारा निवास स्थान है, लेकिन हम, चूँकि हमारा जन्म यहीं हुआ, मेरा जन्म यहीं हुआ, तो ये भी मेरा एक निवास स्थान है। धन्यवाद। हम सिकंदराबाद नगरवासी इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हैं कि श्रीमती स्वदेश शर्मा जैसी शख्सियत हम लोगों के बीच रही, जो कि जीवन पर्यंत सेवा भाव लेकर के, इतना ज़्यादा सेवा भाव कि मरने के बाद भी उनका शरीर किसी काम आ सके, उन्होंने देह दान का संकल्प लिया। इसी के साथ कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया, सिकंदराबाद। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।